स्वागत है आपका एक बार फिर। और चैंपियन फिर से जो है लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अब से कुछ देर पहले इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई। अब से कुछ देर पहले उसने दक्षिण अफ्रीकी टीम को 4 विकेट से पीटा। बेहद रोमांचक मुकाबला, 299 लक्ष्य था जो उन्होंने बारिश डकवर्थ लुइस की वजह से 43 ओवर का मैच कर दिया गया था। 42.5 ओवर में एक गेंद शेष रहते छक्का लगाकर, जी हां 6 लगाकर ये जीत दर्ज की और उनके जीत के हीरो रहे ग्रैंट एलियट। 8 चौके 4 छक्के, कुल 26 गेंद और स्कोर 59 रन, 59 रन। वाकई में कहते हैं ना वो कुछ सनके हुए खिलाड़ी होते हैं, उनमें से एक है। क्लास भी है ब्रेंडन मैकलम में और क्रिकेटिंग शॉट्स ही मारता है। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है मदन जी, फाइनल में जो भी टीम पहुंचेगी, हमें उम्मीद है भारत इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ रणनीति आपको बनाकर रखनी पड़ेगी कि कम से कम ऐसा फाउंडेशन जो है वो ना रख पाए अपनी टीम के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए 2-3 चीज़ें जो वहाँ जब ये ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो चेंज होगी। एक तो विकेट चेंज होगा, दूसरा बाउंड्री भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बाउंड्री इतनी ज़्यादा, इस ग्राउंड की भी बाउंड्री काफ़ी छोटी थी। ये नहीं है कि मैं वो कह रहा हूँ, क्योंकि लंबी अगर बाउंड्री होती है तो थोड़ा सा बैट्समैन भी थोड़ा सा हिचकिचाता है मारने को, क्योंकि अगर फील्डर खड़ा है तो वो कैच भी कर सकता है। पर अगर बैट्समैन की बात करें तो मैं समझता हूँ कि एक टोटल मैच विनर प्लेयर है, क्योंकि हर आप देखिए जितने भी मैच इन्होंने जीते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टार्ट भी दिया है। पर यह है कि एज ए टीम जो है, अगर ये लास्ट मैच में इन्होंने रन नहीं बनाए थे, पर टीम को बाकी जो खिलाड़ी थे, गुप्तिल जो उन्होंने 237 रन बना के टीम को जिताया था। इनकी टीम भी अच्छी फॉर्म में चल रही है, हर खिलाड़ी जो है वो रन बना रहा है, तो इसी की वजह से ये भी टीम जो है जीत रही है। और ये भी बैटिंग काफी नीचे तक करते हैं, ये एक बहुत एडवांटेज है। यहाँ तक विटोरी को आपने देख लिया, उसके बाद टीम सऊदी भी अच्छा मारते हैं। लेकिन सीधे हम आपको सिडनी लेकर चलते हैं। विक्रांत, लगातार पूरे वर्ल्ड कप में आप वहां पर हैं, अब हम समझ ले रहे हैं कि भारत और अगर न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होता है तो एडवांटेज किसको होगा? तब तो भारत को ही होगा, लेकिन समीप मुझे लगता है कि ज्यादा आगे नहीं। पहले सेमीफाइनल के बाद फाइनल की बात होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पुश ओवर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इन कंडीशंस में मैं तो उनको फेवरेट मानूंगा, अपने घर पर खेल रहे हैं, फेवरेट्स हैं, बैटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन एक कमजोरी ऑस्ट्रेलिया टीम में दिखी है, जैसे मैंने कहा, एक तो 5वां गेंदबाज। और उस दिन हरभजन सिंह ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया था कि मिचेल जॉनसन, डेल स्टेन के लिए जैसे बड़ा ऑफ कलर वर्ल्ड कप रहा है, मिचेल जॉनसन के लिए भी ऑफ कलर वर्ल्ड कप रहा है। और ये दोनों रिदम बॉलर्स हैं। रिदम बॉलर अगर खराब दिन चल रहे हैं तो वे खराब चलते रहते हैं। वसीम अकरम नहीं है कि चलो खराब दिन है, गेंद उठाया उसको अच्छा कर दिया। तो भारत को थोड़ा सा नया गेंद ध्यान से खेलना है, क्योंकि नया गेंद ही जो है वो क्रिटिकल है। अगर मिचेल स्टार्क को आपने शुरू में 2 या 3 विकेटें दे दी तो फिर आप फंस गए। लेकिन अगर आप 10 ओवर निकाल देते हैं, 12 ओवर निकाल देते हैं, 15 ओवर निकाल देते हैं, तो फिर आपके पास ऐसे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं जो इस ग्राउंड में सिडनी में 325 रन बनाएंगे। 325 रन बहुत ज्यादा होते हैं समीप सेमीफाइनल में। पहले बैटिंग कर आप 450 भी बना सकते हैं, लेकिन कई बार चेज करने में 300 में भी फंस जाता है। न्यूजीलैंड ने अच्छी बात इस टूर्नामेंट में ये की है कि वो कंसिस्टेंटली खेले हैं। लेकिन देखें, आज उन्होंने ऑनरी को चांस दिया, एक नया खिलाड़ी, एकदम गेंदबाज बाहर हुआ, उनके पास पार्ट टाइम गेंदबाज आ गए। साउथ अफ्रीका फायदा नहीं उठा पाया। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ी सी बदकिस्मती रही, क्योंकि जब उन्होंने रन बनाने शुरू किए थे बरसात आ गई। और डकवर्थ लुइस ने क्या दिया? डकवर्थ लुइस ने आपको 12-13 रन दिए। आप 299 रन 43 ओवर में चेज कर लेते हैं, लेकिन वो 50 ओवर पूरे खेलते हैं, तो बड़ी बात नहीं है कि 375 रन बोर्ड पर लग जाते। तो 375 और 299 में बड़ा फर्क होता है। दक्षिण अफ्रीका की किस्मत भी खराब रही, लेकिन बाद में तो फिर आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। आपके एबी डिविलियर्स रनआउट छोड़ रहे हैं, डेल स्टेन से गेंद नहीं हो रहा, आप कैच छोड़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका चौक कर गया। चौक क्या कर गया? ठंडे पड़ गए। लेकिन भारत मुझे लगता नहीं है कि ठंडा पड़ेगा, क्योंकि वो इन हालातों से गुजरे हुए हैं। बिल्कुल, इस बात में हमने भारत की बात उठी है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबले की बात की जाए। हालांकि टीम इंडिया स्पाइडरमैन तो नहीं है कि जाल बुने, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया खुद अपने लिए ऐसा जाल बुनता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं उसमें खुद ना फंस जाए। पहले माइंड गेम खेल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जख्म कर देंगे, उसके बाद पिच को लेकर खिचखिच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरी पिच दो। इस जाल में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया फंस रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रेशर मेजबान पर आता हुआ नजर आ रहा है। कंगारू परेशान है, हैरान है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि बदले तेवरों वाली इस टीम इंडिया के खिलाफ रणनीति बनाएं तो कैसे।
माइंड गेम से शुरू हुआ उनका मास्टर प्लान कमजोर होता दिखा तो बेचारे 22 गज की बिसात में बुरी तरह फंस गए। होम एडवांटेज के लिए तरस रहे माइकल क्लार्क की परेशानी का आलम सिडनी मैदान की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस के दौरान क्लार्क पिच पर जाकर उसे ध्यान से देख रहे हैं, ऐसे जैसे कोई मुराद मांग रहे हो। साथ में हैं एससीजी के क्यूरेटर टॉम पार्कर और आईसीसी की पिच कमेटी के मुखिया एंडी एटकिंसन। पार्कर ऑस्ट्रेलियाई टीम की हरी पिच की मांग को एक बार ठुकरा चुके हैं, लेकिन कंगारू हैं कि उन्हें मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जाहिर है क्लार्क किसी भी कीमत पर फाइनल का टिकट अपने देश में अपने ही लोगों के सामने अपने ही मैदान पर हासिल करना चाहेंगे। Well, I think we targeted it pretty well during the summer. I don't think they won a game against us all summer, so hopefully we can make the most of that, and hopefully that's pretty clear in their memories, because we've been dominant all summer in the one-day format. So hopefully we can continue that while playing in Australia. कंगारू अच्छी तरह जानते हैं कि सिडनी का नतीजा आमतौर पर उनके हक में जाता है, लेकिन जिस अंदाज में टीम इंडिया पिछले 7 मैचों में खेली है, उसे देखकर वो कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। अगर वो सोचते हैं कि अब वो सिडनी में आएंगे, भारत को हराएंगे और वर्ल्ड कप फाइनल चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, ये वो गलत सोच में है। और अगर इस ओवर कॉन्फिडेंस से वो ग्राउंड में उतरते हैं तो भारत उनको बहुत बुरी तरह से सरप्राइज करेगा। वैसे भी टीम इंडिया पिछले वर्ल्ड कप में कंगारुओं का काम क्वार्टर फाइनल में तमाम कर ही चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी उनकी ताकत है, मगर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की कंडीशंस और पिच उन्हें रास नहीं आएंगी। दबाव ऑस्ट्रेलिया पर है। वो भी कहते हैं कि हमारे लिए होम एडवांटेज बिल्कुल नहीं है। अगर भारतीय गेंदबाज वर्ल्ड कप की फॉर्म को बरकरार रख पाए तो सेमीफाइनल में सिडनी में भारत की बल्ले बल्ले होगी। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, सिडनी आज तक। बड़ी दिलचस्प खबर है, विक्रांत ने आज सुबह बताया। विक्रांत, सुना है कि अनुष्का शर्मा पहुंच चुकी है सिडनी, और इसके अलावा वो किसी को अगर मुंबई इंडियंस में जगह चाहिए तो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ये भी एक जोश होगा। नीता अंबानी भी पहुंचे हुए हैं, मुकेश अंबानी भी पहुंचे हुए हैं। जवाब नहीं दिया। पहुंच गए हैं और ये ठीक है। देखिए, सेलेब्स जो है वो भारत से यहाँ आएंगे। मैंने सुना है कि ये पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, एमपीज आ रहे हैं, बीसीसीआई के लोग बड़े आ रहे हैं और बड़े पेज 3 आएंगे, लेकिन ये प्रेशर बना देता है टीम पर। हालांकि मुझे लगता नहीं कि विराट कोहली पर कोई प्रेशर है, क्योंकि सुना है कि कल रात को अनुष्का आई थी और दोनों डिनर करने गए। अब कुदरती है कि उस वक्त मैं भी सिडनी हार्बर घूम रहा था और कुदरती है कि वो वहीं पर डिनर कर रहे थे, लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन स्पॉटलाइट अब अनुष्का पर रहेगी, लेकिन दबाव अब विराट पर रहेगा, क्योंकि विराट ने पिछले मैच में ट्वीट किया था जब मूवी देखकर आए थे, उसके बाद आउट हो गए। और मैंने देखा और मैंने सुना कि उसके बाद ट्विटर पर लोगों ने बड़ी आलोचना की विराट को, कहा कि यार तू बैटिंग कर, अब कहीं ऐसा सेमीफाइनल में ना हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए विराट कोहली का बड़ा सौ चाहिए। इस बल्लेबाज ने पूरे साल, पूरे समर्स यहाँ की जो है ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम किया हुआ था, बड़ी बड़ी पारियां खेली, और इस वर्ल्ड कप में पहले मैच के बाद जाते जाते एक पार्टिंग यहाँ पर प्रतिक्रिया मदन जी आपसे भी, आगे भी दिन में हम मिलते रहेंगे, शाम को भी आपसे। लेकिन आपको ये मानना है कि थोड़ा प्रेशर खिलाड़ी पे बन जाता है इस तरीके से, सेलेब्स का पहुंचना, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गर्लफ्रेंड्स, वाइफ्स, इनका प्रेशर? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्रेशर बनता है, क्योंकि आपकी फोकसिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है मैच के अंदर, क्योंकि ये मुश्किल टाइम, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मुश्किल टाइम है, तो मुश्किल टाइम में कोई साथ निभा दे तो जरा अच्छा निकल जाता है। तो प्रेशर नहीं बल्कि साथ निभाएंगे तो ज्यादा हौसला बढ़ेगा। चलिए विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे आपसे और आपसे लगातार इस तरीके के जितने भी वहां पर मामला जो चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया क्या तैयारियां कर रहा है, क्या माइंड गेम खेल रहा है, आपसे हम ये खबरें लेते रहेंगे। मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया।